अस्सलाम वालेकुम जी। आज 6 जून 2025। सबसे पहले प्रदेश में रहने वाले मेरे दोस्तों को, भाइयों को, शौकीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कल पाकिस्तान में ईद है, 7 जुलाई है, तो कल अगले 2 से 3 दिन शायद मुझे भी टाइम आपकी तरह ना मिले, तो इसलिए मैंने कहा कि चले आज एक शो करवा देते हैं। शो की कुछ वीडियो शौकीनों के लिए बना देते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि गोल्डन बॉय का एक दफा तफसीली शौक भी होगा आने वाले टाइम में। जो गोल्डन बॉय के साथ मैंने मादी लगानी है उसका जिक्र भी करूंगा, फिर पूरी ब्लड डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मेरे हाथ में आप देख रहे हैं गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय किसी तारफ का मुताज नहीं है, चूजा था, बच्चा था, बिल्कुल आपके सामने जवान हुआ है, पला बड़ा है, सब आपके सामने है। पूरा छोटे चूजे से लेकर यहाँ तक पठागिरी तक आपके सामने आ रहा है। अच्छा जी, गोल्डन बॉय का मैं आपको शजरा बता दूं कि ये कैसे बना है, मेरे पास कैसे निकला है। मैंने शहजादे को लगाया था बड़ी मादी के साथ। पहली बात, शहजादा आप तस्वीर देख सकते हैं, बड़ी मादी आप तस्वीर देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब उनमें से जो मेरे पास पट्ठे बने थे, एक बनी थी अंधे एक आंख से अंधी मादी, एक बनी थी जिद्दी की माँ। अंधी मादी और जिद्दी की जो माँ है ये आपस में सगी बहनें हैं। और जो जमशेद भाई ने पट्ठा मुझे वापस भेजा है, जिसका नाम मैंने खूबसूरत रखा है, वो भी उसी मादी का बच्चा है, जो यानी कि जिद्दी का भाई है। अब यहाँ तक बात होगी। फिर इसमें से कुछ पट्ठे भी बने थे। एक पट्ठा मैंने दिया था कलीमुल्ला दावड़ भाई हैं अपना बन्नू से, उनको दिया था। एक पट्ठा मेरे पास जवान हुआ था, बिल्कुल इतने हुआ था, यहाँ पे इतने ही हुआ था जितना ये मेरे हाथ में गोल्डन बॉय है, और इसी तरह का था। तस्वीर मैं उसकी अटैच कर देता हूँ, मेरे हाथ में भी उसकी वीडियो है पिछले जून की। एक दफा क्या कहते हैं, मलंग के साथ भी नीचे तरफ फिर घूम फिर रहा था, तब की भी वीडियो है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगाता हूँ, आप देख सकते हैं। फिर कामरान भाई हैं सराय आलमगीर से, मेरे बड़े खास, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, शौक के वाले से भी, और फिर मेरे उनके साथ अब फैमिली टर्म्स या फैमिली तक मेरे उनके साथ ताल्लुक है। मेरा कामरान भाई की तरफ जाना है, कामरान भाई का मेरी तरफ आना। मेरा बड़ा प्यारा, बड़ा सुच्चा यार है। सुच्चा समझते हैं ना पंजाबी में, वो वाला बड़ा करीबी मेरा दोस्त है कामरान सराय आलमगीर से। कामरान भाई को मैंने जो शहजादे का क्रॉस और बड़ी मादी का क्रॉस बना था, उसमें से एक पट्ठा मैंने कामरान भाई को भेजा था। तस्वीर आप देख सकते हैं कामरान भाई के हाथ में। मेरे पास 4 टाइम विनर पिछली बड़ी ईद पे यानी कि पिछले जून में अचानक जाया हुआ था। कामरान भाई को पता चला, कामरान भाई ने कहा कि जो मेरे पास आपके घर का पट्ठा है शहजादे का और बड़ी मादी का, उन्होंने भाई आपको मैं भेज रहा हूँ, अब ब्रीड कराओ, आपके पास जरूरत होगी उसकी। मैंने इनकार किया, लेकिन कामरान भाई ने भेज दिया, मेरे पास आया। यहां तक बात होगी क्लियर। अब बात आगे चलाते हैं। मैंने इससे पहले क्रॉस कराया था बड़ी मादी का निकले किलों वाले के साथ, निकला किलों वाला, जिसके कील निकल गए थे बचपन में हादसे से। खुड्डे के अंदर भी एक परिंदा था, वो बाहर था, गलती से लग गया और उसने कील मार के अपने कील जड़ों से निकाल दिए। उसका मैंने क्रॉस कराया बड़ी मादी के साथ, आप देख सकते हैं तस्वीरें मैंने दोनों की फिर अटैच कर रहा हूँ। उसमें से निकली डिंगताजी तलागंग वाली, एक तीसरी कामरान भाई ने अगले दिन वापस भेजी है, उसने बच्चे निकाले हुए हैं। अच्छा, इस तरह पट्ठे भी निकले। पट्ठा कौन सा निकला कि गया था उधर, एक गया था सरगोदा में अपना कमर भाई के पास, एक वो मेरे पास खड़ा है। अब यानी कि बड़ी मादी गई है सुल्तान, जिसका नाम मैंने रखा है सुल्तान। अपनी माँ के साथ ही उसको मैंने लगा दिया है, साथ में खूबसूरत की 2 पट्टियां लगाई हुई हैं, उनका शौक भी आगे करवाएंगे। सुल्तान पिछली वीडियो मैंने जिसका जिक्र किया है कि मैंने एक शौकीन को पट्ठा दिया था, खूबसूरत के बनने के बाद उन्हें मुझे वापस भेजा। अच्छा जी, बात कर रहे हैं डिंगताजी की। डिंगताजी जवान हुई, कामरान भाई ने जो शहजादे का और बड़ी मादी का पट्ठा उनके पास था, वो मेरे पास भेजा। जब वो मेरे पास आया तो उस पट्ठे का
कामरान भाई ने जो मुझे पे था उसका क्रॉस उसको मैंने लगा दिया डिंगताजी के साथ। यानी कि माँ में से बहन भाई थे, बाप अलग था। डिंगताजी का बाप था निकले किलों वाला, और जो पट्ठा मैंने लगाया था डिंगताजी के साथ कामरान भाई वाला, उसका बाप था शहजादा। तो जनाब जब मैंने उनका क्रॉस कराया तो मेरे पास गोल्डन बॉय निकला। ठीक है, गोल्डन बॉय निकला। फिर एक इसका भाई मैंने दिया था इधर पिंडी भटिया की तरफ है, मानी भाई, वो अक्सर मेरी वीडियो देखते हैं, मेरा राब्ता उनके साथ होता भी है। मानी भाई को एक साथ सगा भाई दिया, सेम यही चीज थी। अच्छा जी, गोल्डन बॉय जब मेरे पास ये बना है, अब मैंने क्या करना है, अब फिर मैंने क्या किया, इसी दौरान पिछले साल मैंने डिंगताजी को, जब मैंने इसका बाप इससे हटाया था, जब मैंने इसका बाप इससे हटाया तो उससे पहले मैंने डिंगताजी का क्रॉस लगाया, डिंगताजी का क्रॉस कराया था खूबसूरत के साथ। तो जब मैंने खूबसूरत के साथ क्रॉस कराया तो उसमें पट्टियां पट्टे बने थे, जो कि मैंने सारे शौकीनों को दे दिए। उनमें से एक पट्टी और उनमें से एक पट्टी मैंने दी थी आमर भाई हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। आप बोर तो नहीं हो रहे? आप बोर तो नहीं हो रहे देखते हुए? यार मैं सिर्फ थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ। आमर भाई को मैंने खूबसूरत की और डिंगताजी की एक चूजी मैंने, इतनी तस्वीर में लगा देता हूँ, इतनी सी चूजी मैंने दी थी आमर भाई को। पट्टी बनी है, आमर भाई ने खूबसूरत की करके दोबारा मुझे भेजी है, क्योंकि उनके पास एक रोमन का पट्ठा भी है, बड़ी मादी की बड़ी पट्टी में से निकला हुआ। तो उन्होंने बच्चे शच्चे कराए, कहते यार साल में मैं एक दफा, 2 साल में एक दफा बच्चे कराता हूँ, आपको मैं भेज रहा हूँ। मादी आई है जी वापस, किसकी? डिंगताजी की और खूबसूरत की। इसके बाद मैं उसका शो करवाता हूँ। और ये बच्चा किसका जी? डिंगताजी का और शहजादे का, शहजादे के पट्ठे का पट्ठा। ठीक है, शहजादे के पट्ठे का आगे डिंगताजी के साथ क्रॉस करा के ये निकला। अब मेरे ख्याल से चाहे मेरी बातों से खिचड़ी बन गई है या आप समझ गए हैं, ये मुझे अब इतनी पता नहीं है। क्यों सर? मैंने बताया इस तरीके से, आसान तरीके से, ताकि समझ आ जाए। अब पता नहीं कितनी समझ मेरे भाइयों को आई है, उम्मीद है भाइयों को समझ आ गई होगी। तो बात करने का मकसद ये है, इस सारी ब्लड लाइन में एक सिर्फ क्रॉस पड़ा है शहजादे का, जिसकी वजह से ये मेरे परिंदों की नलियां भी हैं। इसके बाप की नली भी बड़ी ही क्लास की थी, खूबसूरत की नली भी बड़ी क्लास की थी, और इसकी भी नली बड़ी क्लास की है। अच्छा जी, ये सुर्खी जो आप देख रहे हैं, मैं जरा वाज़ेह कर दूं, शौकीनों ने कमेंट्स करना है कि इसको क्या हुआ है। इसका हुआ ये है कि यहाँ पे होती है फीड चूजों के लिए, ये जो छोटे चूजे फिर रहे होते हैं इनके लिए फीड होती है। इसको मैंने, ये केले, इसके साथ कोई मादी नहीं लगी हुई, इसको मैंने छोड़ा केला, फीड को पानी लगा हुआ था, यहाँ पे पानी लगा था, थोड़ी फीड को पानी लगा, इसने वो फीड खाई है पानी वाली नरम, इसको हो गई है बादी, इसको हो गया जहरबाद बादी उस फीड खाने से। मुझे पता है ना, अक्सर परिंदों को, बड़े परिंदों को हो जाता है। हालांकि ये बचपन में ये भी एक 2 माह ये भी, इसने भी फीड खाई है, ये नहीं कि नहीं खाई, लेकिन अब इसको अच्छी नहीं लगी, तो इसको बादी हुई है, तो उस बादी का इलाज हो रहा है और फौरन बैठ गई है। वरना तो यहाँ से वो निकलने लगी थी, पस निकलने लगी थी, लेकिन मैंने इसकी ट्रीटमेंट फौरन कर दी है और वहीं पे रुक गई है। यार नली दिखा बच्चे की। अच्छा, तो शौकीन हजरात, अब मैं आने वाले टाइम में जो इसके साथ मादी लगाऊंगा उसका आपको शो करवाता हूँ, उसका आपको शजरा नस्ल बता दी है, फिर डिटेल बताता हूँ। बंद करते हैं मोरा। अच्छा, सख्ती बहुत ज्यादा है इसमें। पट्ठा ये परिंदा, अब असी शौकीन भी हाँ, असी शिकारी भी हाँ। पहला बंदा शिकारी होता है, शौकीन बाद में बनता है। ये पट्ठा मोटी बाजी वाला, बड़ी बड़ी बाजी पे लड़ने वाला ये परिंदा है। इसका बाप, सॉरी, इसका परदादा, नहीं परदादा कह गया, उसका दादा शहजादा आज 5-5.5 साल का है, अभी भी पट्ठों की मत मार देता है। ये उसके पट्ठे का पट्टा है। इसका बाप भी ऐसे शोल्डर उठा कर रखता था, मेरे पास जाया हुआ था उसकी वजह से, सोकड़े से, जिसका मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था। 1 माह 7 दिन मैंने उसका इलाज किया, 1 माह 7 दिन मैंने उसकी देखभाल की, बीमार रहा। जिंदगी मौत रब के हाथ में है। मैं उसको, हकीकत बात अल्लाह माफ करे, मैं उसको इतनी जल्दी मरने नहीं दे रहा था। जितनी उसके सांसें थी ना, उसने उतनी काटी हैं।
अब ये रब की जात, चाहे दूसरे दिन वो मुझसे ले लेती, लेकिन 1 माह 7 दिन मैंने उस पर मेहनत की है। 3-3, 4-4 बीमारियों के साथ लड़ा है और मैंने उसको लड़ाया बीमारियों से, लेकिन नहीं सेट हुआ। हाँ, इमरान भाई ने मुझे तोहफे में वापस भेजा था। शौकीन हजरात, ये वो मादी है जो खूबसूरत का क्रॉस मैंने डिंगताजी के साथ कराया, तो ये मैंने मादी बनाई। ठीक हो गया। अब डिंगताजी का बाप आपने देखा है, निकले किलों वाला बड़ी मादी के साथ। ठीक हो गया। ये वो मादी है जिसको मैंने आने वाले टाइम में गोल्डन बॉय के साथ लगाना है। गोल्डन बॉय का चेहरा आपने देखा है, लंबा चेहरा, सूखा चेहरा, मोटी नोक में है और बिल्कुल साफ सुथरे चेहरे में है। ये मादी अगर मैं असालत के पॉइंट देखूं ना, असालत के पॉइंट देखूं, ये गोल्डन बॉय से बहुत ज्यादा असील है। वो बहुत असील परिंदा है। ये उससे 1-2 हाथ ऊपर है। ये है खूबसूरत की पट्टी डिंगताज। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरा बड़ा दिल था कि मैं एक दफा खूबसूरत के डिंगताजी के साथ बच्चे करा के अपने शौक में बनाता, लेकिन मैंने फिर भी, मुझे नहीं पता था कि उसने जल्दी चले जाना है। मैंने लास्ट टाइम उसके अंडे शौकीनों को दिए। अब कहाँ कहाँ गए मुझे पता है, कहाँ कहाँ डिंगताजी के और खूबसूरत के पट्टियां पट्टे गए, लेकिन मेरा हक नहीं बनता किसी भाई को तकलीफ देना। यार शौकीनों ने मेहनत की होती है, अच्छा नहीं लगता कि यार एक पट्टी दे दो या पट्ठा दे दो उनमें से। अच्छा जी, नलियां आपने गोल्डन बॉय की भी देखी है, मादी की भी देख लें जरा। ठीक है, मादी अभी हो गई है तकरीबन 13 से 14 माह की। बोस्की नोक नली में है, क्योंकि इसकी माँ भी बोस्की नोक नली में, डिंगताजी इसका बाप भी खूबसूरत बोस्की नोक नली में। मादी हो गई थी मेरे पास आके बीमार। मादी आई है, गर्मी थी, माहौल चेंज हुआ है, दाना पानी चेंज हुआ है, मादी को हो गया था सख्त बुखार। मादी की बुखार की वीडियो, बीमारी की वीडियो भी 4 दिन पहले, मैं 3 दिन पहले जो मैंने बनाई हूँ, मैं अब वीडियो अटैच करता हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं कि मादी की जबड़ी मुंह अपना साथ नहीं दे रहा, ऐसे टांगों से गिर रही थी, लेकिन अल्लाह के करम से इसको मैंने कंट्रोल किया। बुखार इतना इसको तेज होता था, इतना तेज हो रहा था कि इसका बुखार खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन इसका बुखार भी खत्म किया। इसको जो मसला था, जो इसको इशू था इसके मैदे का, इसका बुखार से जो इसका मैदा पोट खराब हुआ था, उसका इलाज भी किया। किससे किया है अगली वीडियो में बताऊंगा। इसकी ट्रीटमेंट भी कोई, मैंने क्या कहते हैं कि मेरे सारे अपने ही फार्मूलाज होते हैं। अल्लाह ताला के करम के बाद, अल्लाह ताला की रहमत के बाद, अल्लाह ताला की बरकत के बाद मैंने परिंदा अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक ठीक करना होता है, और अल्लाह ताला के फजल करम से। तो बाकी मैंने जो है वो शफात रब की जात देती है, बाकी अपना एक्सपीरियंस तजर्बा वो बात की बात होती है। तो मादी माशाल्लाह अब ठीक है, सिर्फ इसका वजन कम हो गया। पूरा हफ्ते से ज्यादा ये बीमार रही है, तकरीबन 9 से 10 दिन ये बीमार रही है। जब से आई है 3-4 दिन ये बीमार हो गई थी, उस तरह से सही खा नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह जब इसने मेरे घर का दाना, मेरे हाथ का दाना इसने जब खाना शुरू होना है, इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगी। तो सर, बात करने का मकसद ये है कि आने वाले टाइम में जून का महीना जा रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर की 20 के बाद इंशाल्लाह ये जोड़ा लग जाएगा। इसको मैंने गोल्डन बॉय के साथ लगा देना है। मेरे अल्फाज 6 जून के बड़ी ईद के 1 दिन पहले की इंशाल्लाह आप याद रखिएगा कि जो रेगुलर शौकीन मुझे देखते हैं, आने वाले वक्तों में, अगले साल में, जब इनके पट्टियां पट्टे आपके भाई के डेरे पे फिर रहे होंगे, या आपका भाई बोलेगा कि देख ले 6 जून 2025 की वीडियो, तब मैंने क्या कहा था, और आज मैंने बाकी वो साबित करके दिया है कि इस तरह के बच्चे इंशाल्लाह अलग नजर आएंगे, अलग देखने को मिलेंगे, अलग टाइप के परिंदे होंगे, अलग ही उनकी मजबूतियां होंगी इंशाल्लाह। ये मेरे अल्फाज याद रखना। मैं सेलर नहीं हूँ, मैं परिंदे खरीदता नहीं हूँ, मैं परिंदे इस तरह देता नहीं हूँ। मेरा काम है शौक करना, शौक दिखाना, ब्लड दिखाना, ब्लड लाइन दिखाना, ब्लड लाइन बनाना, परिंदे बनाना, बस। उसमें से कोई गुंजाइश हो तो मैं दे देता हूँ भाइयों को, जितनी मेरे से हो सके। इससे हट के मैं इनकी तारीफें थोड़ी करूँ, मैं इनकी तारीफें ज्यादा करूँ, ये मेरी अपनी जात के परिंदे हैं, ये मेरे अपने लिए हैं।
मैं इनकी तारीफें परिंदा कुछ ना हो, मैं बहुत कुछ बता के, मेरा काम नहीं है सेल करना, मुझे देखने वाला है, अगर कोई नया देख रहा है, अगर कोई पुराना देख रहा है, उसे पता ही है कि ये मादियां मैं कोई नहीं देता, पर बड़े परिंदे मैं कोई नहीं सेल करता। जो भी देना है इनका देना है। मैं जितनी मेरे पास गुंजाइश हो, अभी मैंने बुक किए हैं 8 चूजे मैंने बुक किए हैं अफगानिस्तान के लिए, जो कि मैंने सिर्फ कोयटा भेजने हैं शबीर भाई को। 8 चूजे ये परसों मैंने बुक किए हैं। एक जोड़ी मैंने इधर भेजनी है, एक जोड़ी कहीं भेजनी है, एक जोड़ी कहाँ भेजनी है, इस तरह 2 जोड़ियां कहीं कहाँ भेजनी है। बात करने का मकसद ये है कि जिस शौकीन भाई के पास मेरा परिंदा एक दफा चला गया है, शौकीन भाई को पता चल गया कि यार हाँ परिंदा किसी खुड्डे से आ गया, तो मेरे तरफ से बेशक मेरा कोई भाई सेलर हो, परचेजर हो, कोई भी हो, मेरा किसी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है, ना कोई मेरे साथ इख्तलाफ रखे, ना मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, ना कोई मेरे साथ किसी कोई दुश्मनी रखे। तो मैं अपनी बात करता हूँ, अपने शौक की बात करता हूँ। मैं पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो लंबी होती है, चलो होने दे। मैंने एक दिन वीडियो बनाई थी कि यार वो एक उस पट्टे का नाम रखते जो सियालकोट से आया है, और जो मेरे पास जो पिछले 2 माह से आया हुआ है उसका मैंने खुद ही नाम रख दिया सुल्तान मैंने उसका नाम रखा है। तो आप जरा मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले भी मेरे पास एक ब्रीडर होता था जिसका नाम था सुल्तान, जो राय वसीम भाई हैं गुजरांवाला में, उनको मैंने दिया था। तो राय साहब के पास गया, वहां पे 2-3 माह बाद एक्सपायर हो गया था, तो उसी नाम से मंसूब करके मैंने इसका नाम सुल्तान रखा है। तो सिकंदर मेरा एक दोस्त है, मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मुझसे छोटा है, मेरी बड़ा इज्जत नाम करता है। भाई कहता है फिर भाई सिकंदर नाम रखना है, मैंने कहा रख दिया। तो मैंने उस दिन इन दोनों का नाम पुकारा, तो मुझे कोई एक मैसेज आ रहा था कि किसी का नाम ना रखो, ये भाई इकबाल खान पुनुखेल वाले परिंदों के नाम है, आप क्यों रख रहे हो। यार उस्ताद इकबाल खान पुनुखेल से हम सब जानते हैं, मियां माली की पूरे पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत है। यार मेरा कोई भाई इकबाल खान पुनुखेल से कोई मुकाबला नहीं है, उनके अपने परिंदे, मेरे अपने परिंदे, वो उस्ताद लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े शौकीन हैं, बड़े शिकारी हैं। अगर उनके परिंदे का भी ये नाम है तो मैं हकीकतन अल्लाह ताला ये मुझे शौक नसीब ना करे, अगर मुझे पता भी हो कि उनके ये परिंदों के नाम है। मैंने बहुत पहले एक उनकी वीडियो देखी थी जब उनका एक स्नाइपर हारा था, यहाँ एक वीडियो मैंने देखी है जो उनका परिंदा हारा है वो डैमू के नीचे। बाकी हकीकत बात है ना के भाई के पास टाइम है, किसी भाई का बड़ा दिल करता है कि किसी भाई और का भी शौक निकाल के देखें, टाइम नहीं होता, अपनी इतनी मसरूफियात होती हैं, अपने इतने काम होते हैं कि अपने दोस्त भाइयों ने जितने कमेंट्स किए होते हैं वो भी रिप्लाई देने को टाइम नहीं होता। तो उससे भी मैं सब भाइयों से दिल से माजरत चाहता हूँ कि यार आप लोग कहते होंगे कि यार हम कमेंट्स करते हैं ये जवाब नहीं देता, तो भाई हकीकत बात है थोड़ा टाइम कम होता है, अब मेरी बहुत ज्यादा मसरूफियात होती है। बात करने का मकसद ये है, मुझे नहीं पता कि उस्ताद इकबाल खान पुनुखेल साहब के परिंदे का नाम सिकंदर है, मुझे नहीं पता कि उनके परिंदे का नाम सुल्तान है। हाँ मैं जाती तौर पे जो वो शख्सियत है इकबाल भाई, मैं उनका फैन हूँ, चाहे मैं उन्हें देखता हूँ चाहे नहीं देखता, लेकिन वो बड़े शौकीन है भाई। मेरा उतना लेवल नहीं है कि मैं उनके परिंदों का नाम रख के अपने परिंदों की पजीराई करूँ, ठीक है, इतनी बात है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ईद के 3-4 दिन वीडियो नहीं आएगी, हर बंदा मसरूफ है, मैं भी मसरूफ हूँ आपकी तरह, तो इंशाल्लाह आगे फिर चलेंगे। इसको मैंने कैसे सेट किया था अगली वीडियो में बताएंगे। बहुत शुक्रिया, एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कायम रहे, दायम रहे, शौक आबाद रहे, और अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा चाहें, और वो करें जो आपको अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।